नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां आरटीएच बिल को लेकर के मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मंत्री परसादी लाल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जब वे दौसा पधारे थे तो उन्होंने सिकंदरा में हमारी प्रदर्शनी देखी थी और चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना से लाभार्थियों से वे मिले भी थे। राहुल गांधी जो वादा किया उसे पूरा कर दिया। राजस्थान में बहुत जल्द आरटीएच के नियम बना करके उसे लागू कर दिया जाएगा। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा में जब वो दौसा पधारे थे, सिकंदरा में उन लोगों को हमारी जो प्रदर्शनी देखी, वहाँ पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की योजना के लाभार्थियों से जो राहुल जी मिले तो उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत से सवाल किया कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उन्होंने अशोक जी ने कहा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा राइट टू हेल्थ। आज उसी राइट टू हेल्थ को विधानसभा से पारित करके गवर्नर साहब के यहाँ मंजूरी के लिए भेज दिया। राहुल जी को जो वायदा किया वो उसको 100% पूरा कर दिया। राजस्थान में बहुत जल्दी इसके रूल्स बनकर लागू हो जाएगा। तो राजस्थान में जब राहुल जी जब 2018 में एआईसीसी का अध्यक्ष थे, उनकी निगरानी में जो घोषणा पत्र बना राजस्थान का, उसमें राइट टू हेल्थ का जिक्र था। उसी को राहुल जी की बात को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने इसको राजस्थान के लोगों के लिए लागू कर दिया। उम्मीद है कि राजस्थान के लोगों को इससे 8 करोड़ लोगों को फायदा होगा। राजस्थान पहला राज्य देश में जो मॉडल स्टेट बनेगा जहां 25 लाख रुपए का मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा में निःशुल्क इलाज, निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क जांच और सारी सुविधाएं निःशुल्क हर राजस्थान के हर निवासी को ये अधिकार मिल गया। इनका फ्री इलाज होगा। ये बहुत बड़ा हमारे स्टेट का एक तरह से बहुत बड़ा काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख और 10 लाख दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख भी उसको परिवार को मिलेगा। इतना बड़ा कानून आज तक अधिकार जनता को किसी भी राज्य ने नहीं दिया। ये मुख्यमंत्री जी ने राहुल जी के कहने से, राहुल जी की पहल पर विधानसभा से पारित करके जल्दी इसके रूल्स बनेंगे। गवर्नर साहब के यहाँ आते ही हम इसको लागू कर देंगे। रूल्स बनाकर जब लागू होगा तो राजस्थान की जनता में खुशी की लहर होगी और हर आदमी को ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरी बीमारी हो जाएगी तो इलाज कहाँ कराऊंगा, पैसा कहाँ से लाऊंगा, दवाई कहाँ से लाऊंगा, जांच कैसे कराऊंगा। ये सारा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में पूरा राजस्थान कर्ज में डूबा है। इस बार राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। सरकार अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। कांग्रेस का सारे राजस्थान में सफाया होना तय है और उसमें जयपुर संभाग में शामिल है कि कांग्रेस पार्टी अब राजस्थान में आज दिन गिन रही। वजह का कारण बहुत साफ है कि पूरे राजस्थान की जो स्थिति बनी है, राजस्थान को एक तो कर्जे में डुबो दिया पूर्णतः। राजस्थान की आर्थिक स्थिति दिवालियेपन की ओर चली गई है। दूसरी बात, राजस्थान में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। और तीसरी, कांग्रेस के अंतर्कलह ने राजस्थान की एकदम गर्त में डाल। राज्यसभा सांसद घनश्याम ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी से राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात और भविष्य की राजनीति पर भी चर्चा हुई है। साथ ही तिवारी ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया। इस दौरान तिवारी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पुरानी मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से राजस्थान की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। मैंने उनको बताया कि राजस्थान में हम चुनाव जीतेंगे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अधिक परिश्रम करेंगे। जो चुनाव लड़ते हैं वो आदमी लास्ट टाइम तक, जब तक रिजल्ट निकलता है, रुझान आने शुरू हो जाते हैं, तब तक ये कहता है कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। और जब बाद में चुनाव घोषित होते हैं तो फिर कहते हैं जनता का निर्णय। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी होने के बाद सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला का 21 किलो की माला पहना करके आभार जताया। साथ ही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में नियुक्ति से वंचित 131 अभ्यर्थी और सिर्फ काउंसलिंग के 1300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को भी जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग रखी। वहीं इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने निदेशक बीकानेर शिक्षा निदेशालय को कॉल करके निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के सामने बेरोजगारों ने पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द जारी करवाने की मांग भी रखी। इस पर शिक्षा मंत्री ने कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा को फोन किया और फोन पर हरिप्रसाद शर्मा से
ने कहा कि इसी महीने में पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जयपुर में बीजेपी कार्यालय में होने जा रही बैठक को लेकर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस तरह की बैठक करती रहेगी जिससे कि पार्टी को मजबूत किया जा सके। साथ ही कहा कि इस साल होने वाले चुनाव पर योजना बनाकर काम करने की जरूरत है जिससे कि पार्टी को चुनावी जीत मिले। मैं पहले भी कहा है, मैं एक भूमिका में हो सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टीम स्पिरिट के साथ काम होता है। अध्यक्ष अकेला कुछ नहीं करता। मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका मिली है उसको ठीक से निर्वहन कर रहा हूँ। तो आज जयपुर संभाग की बैठक है, ऐसे ही प्रत्येक संभाग पर जाने का कार्यक्रम बनेगा। तो कैसे हम अपने काम को, संगठनात्मक कार्यक्रमों को, आगामी योजनाओं को कैसे क्रियान्वित कर सके, अपने काम में कैसे गतिशीलता ला सके, इसके लिए सब लोगों के साथ आज बैठे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आम जन से बहुत वादे किए लेकिन एक भी वादा पूरा ना किया। वहीं कांग्रेस के सर्वे पर बोलते हुए जोशी ने कहा कि जनता के बीच में जाएं तो पता चलेगा कि सर्वे में दम है कि जनता में। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस तानाशाही रवैया अपना रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार जो इस साल चुनाव में जा रहे हैं आप लोग, किस तरीके से कांग्रेस को टक्कर देंगे? देखिए, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में भी मात्र 1.5 लाख वोटों से पीछे रह गई थी पूरे राजस्थान में, और वो भी तब जब एक गुमराह किया गया कि हम संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, सुशासन देंगे, बिजली का 1 पैसा भी प्रति यूनिट नहीं बढ़ाएंगे। बहुत सारे वादे किए, लेकिन उन वादों पर राजस्थान की सरकार खरा नहीं उतर पाई। तो राजस्थान का आम जन कमर कस के बैठा है कि 2023 के चुनाव में जो धोखा दिया है उसको सबक सिखाना है। कांग्रेस सर्वे करवाई है, 100 सीटों का दावा कर रही है फिर से, आप लोगों ने कोई सर्वे करवाया? आप जनता के बीच में जाइए, सर्वे पता लग जाएगा कि उनके सर्वे में दम है या जनता में दम है। आज हनुमान जयंती के अवसर पर धारा 144 जुलूस पर रोक। देखिए, दुर्भाग्य है कि राजस्थान हमेशा सद्भावना वाला और भाईचारे वाला प्रदेश रहा है, जहां सभी धर्म मजहब के लोग अपना अपना त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। कभी कोई इस प्रकार की व्यवस्था कोई शासन प्रशासन की तरफ से नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्य कि पिछले 4 वर्षों में जानबूझकर त्योहारों पर बैन लगाना, धारा 144 लगाना, प्रभु श्री राम का नारा लगाए तो उस पर केस दर्ज करना, भगवान की मूर्ति इतनी फिट की होनी चाहिए, इतनी इंच की होनी चाहिए, आप डीजे नहीं बजाओगे। क्या है ये राजस्थान में रह रहे हैं या तालिबान में रह रहे हैं? कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजस्थान का वासी अपने त्योहार मनाएगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तानाशाही रवैया राजस्थान सरकार का है, इसको राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी में गुटबाजी है, लेकिन कल जो बयान आ रहे हैं, अमीन कागजी कहते हैं कांग्रेस के विधायक की शांति धारीवाल जी सारा काम कोटा में करवाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में ही अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। अब देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था है उनमें, उनके परिवार की वो जाने, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा उसमें। ये थे सीपी जोशी, सीधे तौर पर कहना है कि इस साल चुनाव में जा रहे हैं और कांग्रेस को अपने घर में जागरना चाहिए, ना कि दूसरे के घर में। मेरे सहयोगी तनुज के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया। वहीं उदयपुर कलेक्ट्रेट के धर्म से संबंधित ध्वज को फहराने को लेकर के दिए गए आदेश पर अब सियासी बवाल मच गया है। इसके अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए वो कहते नजर आए कि अब उदयपुर में धार्मिक ध्वज लगाने के लिए प्रशासन से आज्ञा लेनी होगी। क्रोनोलॉजी समझिए कि बागेश्वर धाम की धर्म सभा के बाद यह निषेध। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शेखावत ने आगे ये भी लिखा कि विशेष तौर पर यह आदेश भगवा ध्वज के लिए है। हिंदुओं को टारगेट करना कांग्रेस की परमानेंट पॉलिटिकल पॉलिसी है। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने का तीसरा जुम्मा आज राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में पढ़ा गया। जयपुर के जोरी बाजार इलाके में स्थित जामा मस्जिद में जुम्मे की विशेष नमाज मुफ्ती अमजद की तरफ से अदा करवाई गई। नमाज पढ़ने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए।
वहीं आपको बता दें, नमाज के बाद यहां पर विशेष दुआ का आयोजन भी किया गया। इस दुआ में देश में अमन, शांति और भाईचारे की विशेष दुआ की गई। वहीं नमाजियों को और आम जनता को किसी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद नजर आई। एसीपी डॉक्टर वहीं आपको बता दें कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभालते नजर आए। बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आज तीसरे जुम्मे को बहुत अच्छे से जयपुर में जामा मस्जिद में नमाज अदा की, बहुत खुशनुमा माहौल में। और मैं ये कह सकता हूँ कि नेकी का महीना है और अब तक का समय बहुत अच्छे से निकला। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे के रोज़े भी बहुत अच्छे से निकलेंगे। मैं सभी को बधाई और मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस पाक मुक़द्दस महीने को अता फरमाया है और अल्लाह ताला ने तीसरा जुम्मा भी हमें अता फरमाया। और मौसम के लिहाज से देखा जाए तो पिछले 2 जुम्मे तो बहुत अच्छा मौसम था, इस जुम्मे थोड़ी गर्मी रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ मस्जिद के बाहर टेंट का इंतज़ाम किया कि जितने भी लोग उसके अंदर नमाज़ पढ़ सकते हों। बाकी तादाद माशाल्लाह नमाजियों की बहुत रही और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नमाजियों को हमेशा एक अच्छी से अच्छी फराहम कराएं। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से शहर जयपुर के तमाम अहले इस्लाम और गैर मुस्लिमों को सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। दूसरा ये कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने इसके अंदर ताउन किया उनको सबको जो है ना मुबारकबाद। और इंशाल्लाह जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी आने वाले जुमे पे इससे ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो है ना इंतज़ाम करेगी। धूप का और जो भी वगैरह है उसका जो है ना माकूल इंतज़ाम करेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान मुबारक का तीसरा जुम्मा, जिसमें आज जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह आने वाले जुमे के अंदर हमारी कोशिश रहेगी और अच्छे इंतजाम हमने और टेंट इस बार क्योंकि लगाया गया गर्मी को देखते हुए। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए जामा मस्जिद के बाहर टेंट इंतजाम किया। आने वाले जुमे पर इंशाल्लाह हो सकता है कि टेंट थोड़ा और बढ़ाया जाए, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी नमाजियों को सहूलत फराहम कर सकते हैं इंशाल्लाह। जयपुर में पवित्र माह रमजान में वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने जिला वक्फ कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद के लिए मुहिम शुरू की। इस दौरान जरूरतमंद परिवार जो आर्थिक स्थिति की वजह से इफ्तार नहीं कर पाते हैं उनकी मदद की जाएगी। इस दौरान डॉक्टर बुधवाली ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी अपनी और राशन का किट जरूरतमंदों को वितरण करेंगे। का महीना, ये सवाब का महीना, इसमें हर इंसान की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिस तरह से आप अपने घर में रोजे रखते हो और कुछ रोजेदार अगर किसी पे कारणवश उस रोजेदारों को अपने भरपेट खा नहीं पाते हैं, रोजे रख नहीं पाते हैं, उनकी कुछ मजबूरी होती है, तो जो लोग आज सरमाएदार है उनसे मैं तो यही अपील कर सकता हूँ कि अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा उन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें, जिससे वो एक अच्छी रोज़ा इफ्तारी और रोज़ा सहरी कर सके। और जो मैं एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से भी मेरे जो कमेटी के लोग हैं उनको भी मैंने निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जो स्थान है उस एरियाज़ में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसका हम नाम नहीं लें, किसकी कब मदद किस तरह से मदद की जाए, मदद होनी चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत आज ज़रूरतमंदों की है। और ये ज़रूरतमंद इस महीने में जितने सवाब का काम किया जाए वो आपकी आखिरत। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आई है। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के केसेस में एक साथ इजाफा देखने को मिला। बता दें कि 24 घंटे के अंदर राज्य में 100 नए कोविड के मामले सामने दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश में भी कोविड गाइडलाइंस को लेकर के सख्ती दिखाने की मांग की जा रही है। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिजनों से फोन पर बातचीत कर उनकी हालत पूछी। मंत्री वीडी कल्ला ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना और भीड़ से बचने की सावधानी जरूरी है। सीएम साहब के लड़के वैभव जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा उन्होंने काफी इम्प्रूव किया है। और कल मेरी राका साहब से भी बात हुई थी और उनसे स्वास्थ्य के बारे में पूछा था कि अभी काफी इम्प्रूवमेंट से बचाव के लिए इसमें बचाव ही उपाय है। और वापस सबको मास्क की प्रैक्टिस रखनी चाहिए, सब लोग मास्क लगा के रखें और भीड़ भाड़ के एरिया में
जाने से बचें, बहुत जरूरी हो तब भीड़ भाड़ में जाएं, और जाएं तो मास्क सबसे बड़ा उपाय है। मास्क जो लगा के रखता है, ये अमूमन देखा गया है कि उस व्यक्ति को कोरोना संक्रमित नहीं करता है। इसलिए इस संक्रमण से बचने के लिए सभी लोग मास्क का उपयोग करें और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें। सीएम साहब के लड़के वैभव जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा उन्होंने काफी इम्प्रूव किया है, और कल मेरी राका साहब से भी बात हुई थी और उनसे स्वास्थ्य के बारे में पूछा था कि अभी काफी इम्प्रूवमेंट से बचाव के लिए इसमें बचाव ही उपाय है। और वापस सबको मास्क की प्रैक्टिस रखनी चाहिए, सब लोग मास्क लगा के रखें और भीड़ भाड़ के एरिया में जाने से बचें, बहुत जरूरी हो तब भीड़ भाड़ में जाएं, और जाएं तो मास्क सबसे बड़ा उपाय है। मास्क जो लगा के रखता है, ये अमूमन देखा गया है कि उस व्यक्ति को कोरोना संक्रमित नहीं करता है। इसलिए इस संक्रमण से बचने के लिए सभी लोग मास्क का उपयोग करें और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें। सीएम खबर जयपुर से, जहां पर झूठवाड़ा बोरिंग चौराहे पर शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए। दुकान खोलने का लोगों ने विरोध कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यहां पर शराब दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। लोगों ने दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां शराब की दुकान खोलने पर स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जयपुर के जयसिंह में गलीचा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। एक मकान में बेसमेंट में संचालित गलीचा फैक्ट्री से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, जहां आपको बता दें कि 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से आग लगी है। उसके बाद धुएं का गुबार जो है वो पूरा फैलता नजर आया है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है, जहां दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई नजर आई। वहीं दमकल की गाड़ियों ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की क्या कुछ वजह रही है ये अभी सामने नहीं आ पाई है और नुकसान का आंकड़ा भी इस वक्त सामने नहीं आया है। तो स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बता दें कि अभी भी इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो की जा रही है और वजह तलाशने की कोशिश भी अब पुलिस के द्वारा तेज कर दी गई है। तो गलीचा फैक्ट्री में ये आग लगी, जहां 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो खबर जयपुर से है, जहां महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के हिपोटोलॉजी विभाग इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ द लिवर के तत्वाधान में 2 दिवसीय न्यूट्रिशन इन क्रॉनिक लिवर डिजीज विषय का कॉन्फ्रेंस का शुक्रवार और RL स्वर्णकार ऑडिटोरियम में शुभारंभ हुआ। कॉन्फ्रेंस का आपको बता दें उद्घाटन करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर सचदेव ने कहा कि महात्मा गांधी अस्पताल अंग प्रत्यारोपण का एक बड़ा केंद्र बनकर के उभर रहा है। यहाँ हार्ट, लिवर, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और अब 1540 से अधिक किडनी, 55 लिवर यहाँ पर जो है वो ट्रांसप्लांट हुए हैं और आज 56वां लिवर जो है वो किया गया है। अभी उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर हिपेटोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, साथ ही साथ गैस्ट्रोलॉजी के अनुभवी चिकित्सकों की बड़ी टीम है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से हर साल 250 विद्यार्थी MBBS पास करके निकलते हैं और 167 विद्यार्थी PG कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक आनंद सारस्वत ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में ओबेसिटी विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सार्कोपिनिया और फ्रिलिटी तथा सार्कपोनिया के मोटे मरीजों में मांसपेशियों की कमजोरी पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही साथ रोगियों का खानपान क्या हो उस पर भी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर राधा के धीमन, डॉक्टर सुनील धादिच, डॉक्टर अनिल अरोड़ा, डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डॉक्टर पंकज पुरी, डॉक्टर पुनीता टंडन,
डॉक्टर पुनीत पुरी, डॉक्टर आनंद कुलकर्णी, डॉक्टर अनूप सराय, डॉक्टर अजय दुसेजा सहित देश के नामवर चिकित्सकों ने अपने अनुभव शेयर किए। इस अवसर पर डॉक्टर विनय कपूर, डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर आनंद नागर, डॉक्टर विनय महला, डॉक्टर सुभाष निपालिया, डॉक्टर रजत भार्गव, डॉक्टर आकाश राजेंद्र, डॉक्टर संदीप निझावन, डॉक्टर मुकेश कल्ला, डॉक्टर अनुराग गोविल, डॉक्टर रमेश रूपराय सहित अन्य चिकित्सकों ने अनुभव साझा किया। आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर करण कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तमाम बीमारियों में मरीज मांसपेशियां जो है, इस स्कार्पनिया में मरीजों की जो मांसपेशियां है वो कमजोर हो जाती है, रोगी उम्र से अधिक वृद्ध लगने लगता है। वहीं इस बीमारी में मोटापे वाले रोगियों में काफ़ी ज़्यादा बीमारी होती है, तो यह काफ़ी गंभीर रूप ले लेती है। उन्होंने बताया कि यह बीमारी लिवर सिरोसिस के मरीजों में जल्दी घर बना लेती है, जिससे रोगी का खान पान सुधार कर और दवा के माध्यम से रोगी का उपचार किया जाता है। लगभग 20-25 हेपेटोलॉजी विशेषज्ञ जो इस देश के प्रमुख विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर शिव सलीम, प्रोफेसर आर.के. धीमन, प्रोफेसर अजय दुसेजा, प्रोफेसर पंकज पुरी, प्रोफेसर अनूप सराया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, डॉक्टर शालीमार, ये सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और अपना तजुर्बा शेयर कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी 2 लोग हैं जो बहुत ही कनाडा और अमेरिका में मशहूर लिवर सिरोसिस और न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस मीटिंग में जूम लिंक के जरिए शरीक हो रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।